नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी के पिछले 10 सालों के कार्यकाल में देश में बढ़े महिलाओं पर अपराध, पीएम मोदी को देना चाहिए इस्तीफा, पवन खेड़ा ने बीजेपी को घेरा। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी का राम राज्य का विकृत संस्करण बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। खबर में आगे आपको बताएंगे कि आरक्षण छीनकर संविधान बदलने का भाजपाई चक्रव्यूह है लेटरल एंट्री, खड़गे ने दिया बड़ा बयान। खबर में आगे बताएंगे राहुल गांधी ने की ऊबर की सवारी, कैब चालक, डिलीवरी एजेंट जैसे अस्थायी श्रमिकों के लिए न्याय की मांग उठाई। और इसी के साथ खबर में जिक्र होगा कि महाराष्ट्र झारखंड में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है, महाराष्ट्र में सफाया होना तय, संजय राउत का सरकार पर हमला। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन, अगर आप भी खुलकर करते हैं इंडिया का समर्थन तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के पिछले 10 सालों के कार्यकाल में देश में बढ़े महिलाओं पर अपराध, पीएम मोदी को देना चाहिए इस्तीफा, पवन खेड़ा ने दिया ये बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लोक सेवकों की भर्ती पर दिए बयान पर भाजपा लगातार हमलावर है। और इसी बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के बयान का बचाव किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में सवाल किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने IANS से खास बातचीत में कहा कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसकी सिफारिश की थी और मैं ये जानना चाहता हूं कि 2016, 17 और 18 में जब इन्होंने उन सिफारिशों को लागू किया तो क्या वो सफल हुई? क्या पीएम नरेंद्र मोदी लेटरल एंट्री के पहले राउंड को सफल मानते हैं? हमें इसका जवाब चाहिए। उन्हें ये बताना चाहिए कि पहले राउंड के दौरान जितने अधिकारी उन्होंने इसमें लगाए थे उनमें कितने दलित और आदिवासी थे। उन्होंने यहाँ पर दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को पहले इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि पिछले 10 साल में पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, शोषण और दुष्कर्मों के मामले बढ़े हैं और इसीलिए इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की होनी चाहिए। पवन खेड़ा ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और JMM के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन पर भी बात की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी का राम राज्य का विकृत संस्करण बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। जी दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री के जरिए लोक सेवकों की भर्ती को लेकर सोमवार को फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि बीजेपी का राम राज्य का विकृत संस्करण संविधान नष्ट करना चाहता है और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि लेटरल एंट्री दलितों, OBC और आदिवासियों पर हमला है। बीजेपी का राम राज्य का विकृत संस्करण संविधान को नष्ट करना चाहता है और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है। इससे पहले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने रविवार को आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग के बजाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से लोक सेवकों के भर्ती करके संविधान पर हमला कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 विशेषज्ञों की विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे प्रमुख पदों पर नियुक्ति करने की घोषणा की है। आमतौर पर ऐसे पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा और अन्य ग्रुप ए सेवाओं के अधिकारी तैनात किए जाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरक्षण छीनकर संविधान बदलने का भाजपाई चक्रव्यूह है लेटरल एंट्री, खड़गे का बड़ा बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लेटरल एंट्री के जरिए केंद्रीय मंत्रालयों में अहम पद पर भर्ती को लेकर सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा और इस विवादित पहल की परत दर परत खोलते हुए कहा कि आरक्षण छीनकर संविधान को बदलने का भाजपाई चक्रव्यूह है। खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी सरकार का लेटरल एंट्री का प्रावधान संविधान पर हमला क्यों है? सरकारी महकमों में रिक्तियां भरने के बजाय पिछले 10 वर्षों में अकेले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ही भारत सरकार के हिस्से को बेच कर 5.1 लाख पद बीजेपी ने खत्म कर दिए हैं और अनुबंधित भर्ती में 91% इजाफा हुआ। SC, ST, OBC की 2022-23 तक 1,30,000 पद कम हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि हम लेटरल एंट्री गिने चुने विशेषज्ञों को कुछ विशेष पदों में उनकी उपयोगिता के अनुसार नियुक्त करने के लिए लाए थे, पर मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री के प्रावधान सरकार में विशेषज्ञ नियुक्त करने के लिए नहीं बल्कि दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों का अधिकार छीनने के लिए किया है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी की उबर की सवारी, कैब चालक, डिलीवरी एजेंट जैसे स्थायी श्रमिकों के लिए न्याय की मांग उठाई। जी दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को उबर कैब की सवारी की और इस दौरान ड्राइवर से बातचीत कर उसकी समस्याओं को राहुल गांधी ने जाना। कांग्रेस नेता ने अपनी इस यात्रा की वीडियो साझा करते हुए कैब चालक और डिलीवरी एजेंट जैसी अस्थायी श्रमिकों के लिए ठोस नीतियां बनाकर न्याय का आह्वान किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उबर कैब की सवारी का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें वो वाहन चालक सुनील उपाध्याय से उनके अनुभव और परेशानियों के बारे में जानकारी लेते दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने पोस्ट में कहा, आमदनी कम और महंगाई से निकलता दम, यह है भारत के गिग वर्कर्स की व्यवस्था। सुनील उपाध्याय जी के साथ एक उबर यात्रा के दौरान चर्चा में और फिर उनके परिवार से मिलकर देश के कैब ड्राइवर और डिलीवरी एजेंट जैसे गिग वर्कर्स की समस्या का जायजा लिया। दोस्तों, राहुल गांधी ने आगे कहा कि हैंड टू माउथ इनकम, किसी तरह गुजारे लायक आमदनी में इसका गुजारा तंगी से चल रहा है, ना कोई बचत होती है और ना ही परिवार के भविष्य का कोई आधार है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इनकी समस्या के समाधान के लिए कांग्रेस की राज्य सरकारें ठोस नीतियां बनाकर न्याय करेंगी और इंडिया गठबंधन पूरे संघर्ष के साथ इन नीतियों का देशव्यापी विस्तार सुनिश्चित करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र झारखंड में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है, महाराष्ट्र में सफाया होना तय, संजय राउत का सरकार पर हमला। जी दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव इसलिए स्थगित कर दिया गया है क्योंकि वो हेमंत सोरेन को सीएम पद से हटाना चाहते हैं, उनकी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं और झारखंड में अस्थिरता लाना चाहते हैं, इसीलिए चुनाव नहीं हो रहा है, उन्हें इसके लिए समय चाहिए। उन्हें महाराष्ट्र और झारखंड में हार का डर है। बीजेपी दोनों राज्यों में बुरी तरह से हार रही है, महाराष्ट्र में उनका सफाया होने वाला है। जहाँ दोस्तों, बीते दिनों चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन दोनों राज्यों के साथ झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव होने के कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि बीजेपी नेता एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, लेकिन 4 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने की कोशिश कर रही है और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस तिजोरी भर रहे हैं। इसी वजह से दोनों राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रक्षाबंधन और अखिलेश यादव का आधी आबादी पर बड़ा दाव, समाजवादी सबला सुरक्षा वाहिनी का किया गठन। जी हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए बड़ा दाव चला है। अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा ने समाजवादी सबला सुरक्षा वाहिनी का गठन किया है। इसकी गठन के पीछे की मंशा पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये आधी आबादी की पूरी आज़ादी का अभियान है, जिसके शुभारंभ के लिए रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व से अच्छा अन्य कोई पर्व और क्या हो सकता है। लेकिन ये कोई एक दिन का पर्व नहीं होगा, बल्कि हर पल, हर जगह, हर दिन सक्रिय रहने वाला जागरूकता का चैतन्य रूप होगा, जो महिलाओं को सुरक्षित करते हुए, आर्थिक रूप से सशक्त करते हुए एक बड़े सामाजिक मानसिक बदलाव की ओर ले जाएगा और समाज में महिलाओं की सुरक्षा तथा महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए स्वनिर्भरता को प्राथमिकता बनाएगा। ये महिलाओं के संदर्भ में नजरिया बदलने के लिए सामाजिक समझाइश का रास्ता अपनाएगा। दोस्तों, अखिलेश यादव ने इस संबंध में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि समाजवादी सबला सुरक्षा वाहिनी नारी के मुद्दे और मामलों में 4 दिन की चिंता की तरह केवल कहकर नहीं रह जाएगी, केवल औपचारिकता नहीं निभाएगी, बल्कि बीते कल से सबक लेते हुए वर्तमान को झकझोर कर सचेत बनाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में डॉक्टरों और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बैठक रही बेनतीजा, जारी रहेगा प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टरों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के बीच सोमवार को हुई बैठक बेनतीजा रही। बैठक में कोई बात नहीं बन सकी। इसका मतलब है कि फाइमा यानी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का प्रदर्शन जारी रहेगा। इन प्रदर्शन की वजह से अस्पताल में मरीजों को फिर से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेजिडेंट डॉक्टर अपनी हड़ताल को 1 हफ्ते बाद भी जारी रखे हुए हैं और बता दें कि ये बैठक डॉक्टरों के संगठन
फाइमा के अध्यक्ष डॉक्टर रोहन कृष्णन की अध्यक्षता में निर्माण भवन में बैठक हुई है। बैठक में डॉक्टरों ने CPA यानी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लाने की मांग रखी। डॉक्टरों ने इसे अध्यादेश के जरिए लागू करने की मांग की। इससे पहले रविवार देर रात फाइमा ने 25 राज्यों में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के 70 प्रतिनिधि के साथ एक अखिल भारतीय स्तर पर बैठक की। दोस्तों, आपको बता दें कि डॉक्टरों के हड़ताल की वजह से एम्स, सफदरजंग, RML, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों, लोकनायक, जीबी पंत, GTB, DDU सहित सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में लगातार 8वें दिन भी OPD और नियमित सर्जरी प्रभावित रही। मरीजों को इलाज के लिए भटकते देखा गया। हालांकि वरिष्ठ डॉक्टर OPD में सेवाएं दे रहे थे, लेकिन ये नाकाफी रहा। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ।